लोग थके हारे अपने घरों को लौट रहे थे। एक चलती हुई रेलगाड़ी में अचानक एक खौफनाक और अजीब सा शैतान प्रकट होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो शैतान अपनी भयानक आंखों से मौत की एक लाल किरण निकालता है और पलक झपकते ही एक हंसते खेलते इंसान के सिर के परखच्चे उड़ा देता है। पूरे डिब्बे में खून की बारिश हो जाती है और लोगों की चीखें गूंज उठती हैं। लेकिन मौत का ये तांडव तो बस एक शुरुआत थी। वो शैतान एक ऐसा खौफनाक ऐलान करता है जिसे सुनकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। आज से इंसानों की आजाद दुनिया खत्म, अब तुम्हें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का खून बहाना होगा। क्या होगा जब एक साधारण सा लड़का, जिसे इस पूरी खौफनाक दुनिया का भविष्य और एक एक राज पहले से पता हो, वो मौत के इस खेल में उतरेगा। आखिर कैसे एक पुरानी और भूली बिसरी कहानी रातों रात एक भयानक सच में बदल गई। ये जानने के लिए हमें इस खौफनाक मौत के खेल की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है दोजा नाम के एक अकेले और उदास नौजवान से। कोरिया में इंटरनेट पर एक बहुत ही मशहूर कहानी चला करती थी जिसका नाम था तबाही के दिन जिंदा रहने के 3 तरीके। ये कहानी 10 सालों तक चली और इसके हजारों पन्ने लिखे गए। लेकिन आखिर में इस कहानी को पढ़ने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान बचा था और वो था दोजा। दोजा जब स्कूल में था तब से वो इस कहानी को पढ़ रहा था और आज जब वो बड़ा हो गया है तब भी वो इसे पढ़ता है। इस कहानी का मुख्य किरदार जंग ह्युक एक बहुत ही ताकतवर योद्धा है जो दुनिया खत्म होने के समय आसमान के देवताओं से लड़ता है। उसके सारे साथी एक एक करके मारे जाते हैं लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। दोजा को जंग ह्युक से बहुत हिम्मत मिलती थी। जब स्कूल में बुरे लड़के दोजा को मारते पीटते थे और उसे तड़पाते थे तो ये कहानी ही थी जिसने दोजा को वो बुरा वक्त काटने की ताकत दी। स्कूल के बाद दोजा ने एक मामूली सी जगह से पढ़ाई की, छोटी मोटी नौकरियां की और फिर एक बड़ी जगह पर कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम करने लगा। और आज दोजा के काम का वो आखिरी दिन है और साथ ही उस कहानी का भी आखिरी दिन है। काम खत्म होने के बाद जब दोजा अपनी रेलगाड़ी में बैठकर घर लौट रहा होता है तो वो उस कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ता है। लेकिन कहानी का अंत पढ़कर दोजा का दिल टूट जाता है क्योंकि अंत में दुनिया तबाह हो जाती है और सिर्फ जंग ह्युक ही जिंदा बचता है। दोजा उस कहानी के लेखक को एक संदेश भेजता है कि ये अब तक का सबसे बुरा अंत था क्योंकि इसमें कोई खुशी नहीं थी। उसी रेलगाड़ी में दोजा को उसके साथ काम करने वाली एक लड़की सा मिलती है। सा का भी काम का आज आखिरी दिन था। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका पुराना लालची मालिक वहाँ आ जाता है और सा को बुरी नीयत से परेशान करने लगता है। सा उसे बार बार मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। शुक्र है कि वो आदमी अगले ही पड़ाव पर उतर जाता है। तभी दोजा के यंत्र पर उस कहानी के लेखक का जवाब आता है। लेखक दोजा का दिल से शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि सिर्फ दोजा के पढ़ने की वजह से ही वो ये कहानी पूरी कर पाया। लेखक लिखता है कि अगर दोजा को ये अंत पसंद नहीं आया तो शाम ठीक 7 बजे जब दुनिया का नया खेल शुरू होगा तब दोजा अपनी मर्जी से अपना नया अंत लिख सकता है। दोजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक बहुत भयानक झटका लगता है और रेलगाड़ी जोर से रुक जाती है। हवा में एक अजीब सी और खौफनाक आवाज गूंजती है, तुम्हारी आजाद जिंदगी का समय खत्म हुआ, अब तुम्हें जिंदा रहने की कीमत चुकानी होगी। दोजा समय देखता है और पाता है कि ठीक 7 बज रहे हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस कहानी की शुरुआत में लिखा था। तभी डिब्बे के अंदर कोरिया की पुरानी कहानियों वाला एक खौफनाक शैतान जिसका नाम बिह्युंग था प्रकट होता है। एक आदमी उस शैतान को गालियाँ देता है तो वो शैतान अपनी आँखों से मौत की लाल किरण निकालकर उस आदमी के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लोग डर के मारे चीखने लगते हैं लेकिन शैतान अपना डरावना चेहरा दिखाकर सबको चुप करा देता है। शैतान कहता है कि आसमान में बैठे देवताओं ने फैसला किया है कि इंसान बहुत बुरे हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब हर इंसान को मौत के अलग अलग पड़ाव पार करने होंगे। जो जीतेगा वो बचेगा, जो हारेगा वो मारा जाएगा। हवा में जादुई अक्षर चमकने लगते हैं जिनमें पहले खेल का नियम लिखा था, 10 मिनट के अंदर इस डिब्बे में किसी भी एक जान को मारो। जो मारेगा उसे 300 सोने के सिक्के मिलेंगे, जो नहीं मार पाएगा वो मारा जाएगा। और याद रखना, आसमान के देवता तुम्हें हमेशा देख रहे हैं। रेलगाड़ी एक बड़े से पुल पर खड़ी थी। डिब्बे के दरवाजे एक जादुई दीवार से बंद हो चुके थे। लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कोई किसी का गला दबा रहा है तो कोई किसी को पीट रहा है। तभी दोजा की नजर दूसरे डिब्बे में खड़े एक आदमी पर पड़ती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कहानी का मुख्य किरदार जंग ह्युक था। दोजा समझ जाता है कि वो पुरानी कहानी अब सच में बदल चुकी है और उसे आगे होने वाली हर एक घटना पहले से पता है। तभी नदी से एक बहुत बड़ा राक्षस निकलता है और रेलगाड़ी को जोर से टक्कर मारता है जिससे सब लोग उछलकर छत से जा टकराते हैं। दोजा को कहानी का नियम याद आता है, किसी भी जान को मारना है, जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो। वो देखता है कि एक छोटे बच्चे गिलोंग के पास एक डिब्बे में बहुत सारी चींटियां हैं। दोजा वो डिब्बा ले लेता है। वो चींटियां अपनी साथी सा को देता है। जैसे ही दोजा एक चींटी को कुचलता है, हवा में जादुई अक्षर चमकते हैं कि उसे सोने के सिक्के मिल गए हैं। दोजा सबको चींटियों के बारे में बताता है लेकिन तभी उनका वो पुराना लालची मालिक दोजा से वो डिब्बा छीन
छीन लेता है। तभी दोजा की नजर एक बहुत ही खूंखार लड़के नाम वून पर पड़ती है, जो एक बूढ़ी औरत को जान से मारने के लिए पीट रहा था। दोजा उसे रोकता है और उसे एक चींटी मारने को देता है, लेकिन नाम वून हंसते हुए कहता है कि उसे चींटी नहीं बल्कि इंसान को मारना है। दोजा को याद आता है कि इंसानों के पास अब जादुई ताकत आ चुकी है। वो अपने सिक्कों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की ताकत बढ़ा लेता है और नाम वून को एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। नाम वून गुस्से में पागल होकर अपनी काली विद्या जगा लेता है और दोजा को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी लोगों की भीड़ से चींटियों वाला वो डिब्बा गिरकर टूट जाता है और चींटियों के अंडे बाहर गिर जाते हैं। दोजा तुरंत उन सारे अंडों को कुचल देता है और उसे इनाम में हजारों सोने के सिक्के मिल जाते हैं। उन सिक्कों से अपनी फुर्ती और सहन शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और पलक झपकते ही नाम वून को धूल चटा देता है। नाम वून अपनी जान की भीख मांगता है और एक चींटी मांगता है, लेकिन दोजा कहता है कि ऐसे खूंखार लोगों की इस नई कहानी में कोई जगह नहीं है। समय खत्म होने वाला था। दोजा उस बूढ़ी औरत की जान बचाने के लिए उसके हाथ में आखिरी चींटी रखता है और उसका हाथ बंद कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो चींटी बचकर निकल जाती है। समय खत्म हो जाता है और हारने वाले सभी लोगों के सिर में एक छेद हो जाता है, जिससे वो बूढ़ी औरत और नाम वून दोनों वहीं तड़प कर मर जाते हैं। शैतान बिह्युंग फिर से आता है और बचे हुए 17 लोगों को बधाई देता है। वो कहता है कि अब आसमान के देवता उन्हें अपनी जादुई शक्तियाँ देना चाहते हैं, लेकिन दोजा को पता था कि देवताओं की मदद लेने का मतलब है जिंदगी भर उनका गुलाम बन जाना और उनका कर्ज चुकाना। इसलिए दोजा किसी भी देवता की मदद लेने से मना कर देता है। तभी वो नदी वाला राक्षस रेलगाड़ी को पानी में खींचने लगता है। रेलगाड़ी पलटने लगती है। एक पुराना फौजी यनसोंग दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रहा था। दोजा यनसोंग को उसकी जादुई ताकत जगाने का तरीका बताता है। यनसोंग अपनी बेहिसाब ताकत से लोहे के दरवाजे मोड़ देता है और सब लोग बाहर निकल जाते हैं। दोजा उस छोटे बच्चे गिलोंग को भी बचाकर बाहर ले आता है, जो अपनी चींटियों के लिए रो रहा था। जैसे ही वो बाहर आते हैं, एक नई आवाज गूंजती है, अगला पड़ाव इस पुल को पार करो। वो बड़ा राक्षस पुल का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर नदी में चला जाता है और तभी एक खौफनाक चीज होती है। शैतान बिह्युंग मरे हुए लोगों से भरी एक और रेलगाड़ी वहाँ गिरा देता है और सारे मरे हुए लोग खूंखार मुर्दे बनकर उनके पीछे भागने लगते हैं। यनसोंग और दोजा उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुर्दे बहुत ताकतवर थे। तभी सा अपनी जादुई विद्या से टूटे हुए पुल पर एक जादुई रास्ता बना देती है और सब भागने लगते हैं। दोजा सबको बताता है कि जल्द ही हवा में जहरीला धुआं फैलेगा, इसलिए उन्हें जमीन के नीचे वाले रेल पड़ाव की तरफ जाना होगा। लेकिन दोजा को याद आता है कि जमीन के नीचे वाले रास्ते पर जंग ह्युक एक आग उगलने वाले ड्रैगन यानी राक्षस से लड़ते हुए मारा जाता है और फिर वो समय को पीछे घुमा देता है, जिससे बाकी सब हमेशा के लिए मर जाते हैं। दोजा को हर हाल में जंग ह्युक को जिंदा रखना था ताकि वो समय को पीछे न ले जा सके। तभी जंग ह्युक वहाँ आता है। वो अपनी तलवार और बंदूक से मुर्दों को काट रहा था। वो दोजा का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि नाम वून इतनी जल्दी कैसे मर गया। दोजा बहाना बनाता है कि उसके पास भविष्य देखने की विद्या है। जंग ह्युक उसे धमकाता है, लेकिन दोजा घबरा जाता है। जंग ह्युक उसे सीधा नदी में उस राक्षस के पास फेंक देता है। राक्षस दोजा को निगल लेता है। दोजा राक्षस के पेट के अंदर गिरता है। नया नियम आता है, राक्षस को मारो और बाहर निकलो। वो शैतान बिह्युंग भी वहाँ था, जो देवताओं के मजे के लिए ये सब दिखा रहा था। दोजा उस शैतान को उसके असली नाम से पुकार कर हैरान कर देता है। दोजा कहता है कि अगर वो मर गया तो देवता बिह्युंग से नाराज हो जाएंगे। दोजा उस शैतान के साथ एक सौदा करता है और उसकी जादुई दुकान से लोहे की बहुत सारी नुकीली कीलें खरीदता है। वो अपनी जान पर खेलकर उन कीलों से राक्षस के पेट की वो सारी नसें बंद कर देता है जहाँ से तेजाब निकल रहा था। नसें बंद होते ही वो बड़ा राक्षस तड़प तड़प कर मर जाता है और खेल खत्म हो जाता है। दोजा राक्षस के शरीर का सबसे कीमती हिस्सा निकालकर शैतान बिह्युंग को देता है और बदले में जादुई दुकान से विश्वास की शक्ति नाम की एक बहुत ही खास चीज मांगता है। शैतान उसे एक नया लिबास और एक मुखौटा भी देता है। दोजा मुखौटा पहनकर उस जहरीले धुएं से बचते हुए बाहर निकलता है। बहुत सारे देवता उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन दोजा उन सबके संदेश बंद कर देता है। रास्ते में दोजा एक दुकान में खाना लेने रुकता है तो देखता है कि वहाँ कुछ गुंडों ने लड़कियों को मारा हुआ है और एक लड़की हिवान बुरी तरह घायल है। तभी एक राक्षस वहाँ कांच तोड़कर घुसता है। दोजा हिवान को उठाकर भागता है और फिसलते हुए जमीन के नीचे वाले रेल पड़ाव का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे राक्षस बाहर ही रह जाता है। वहाँ अंदर दोजा को वो गुंडे मिलते हैं जो हिवान को मार रहे थे। दोजा अपने सिक्के खर्च करके अपनी ताकत बढ़ाता है और उन गुंडों के मुखिया को बहुत बुरी तरह पीटता है। तभी वहाँ का एक नेता इन्हू आ जाता है, जो लोगों का मुखिया बना हुआ था। गिलोंग भी वहाँ था, जिसे कीड़ों से बात करने की विद्या मिल चुकी थी। इन्होंने वहाँ एक गंदा नियम बना रखा था, जो लोग
लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं उन्हें हर दिन सोने के सिक्के देने होंगे। गरीब लोग सिक्के कमाने के लिए बाहर जाते और राक्षसों के हाथों मारे जाते। लोग दोजा से सिक्के मांगते हैं क्योंकि इन्होंने उन्हें भड़काया था। इन्हों दोजा से अच्छे से बात करने का नाटक करता है, लेकिन दोजा को कहानी से पता था कि इन्होंने अपनी इंसानियत बेचकर देवताओं से हाथ मिला लिया है और वो अंदर से एक राक्षस बन चुका है। दोजा उसे सिक्के देने से मना कर देता है और कहता है कि वो सिक्के देने की बजाय उस खौफनाक गुफा वाले खेल को पार करेगा। दोजा अपना एक हथियार बनाता है और अपने साथियों हिवान, सा, गिलोंग और यनसोंग के साथ उस अंधेरी गुफा में राक्षसों का शिकार करने निकल पड़ता है। हिवान बताती है कि इन्हों कैसे बेगुनाहों को मारकर उनके सिक्के लूटता था। गुफा में बहुत अंधेरा था तो छोटा गिलोंग अपनी विद्या से चमकने वाले हजारों कीड़ों को बुलाकर उजाला करता है। सा अपनी जादुई विद्या से जाले फेंककर राक्षसों को मारती है, लेकिन तभी एक बड़ा राक्षस सा को उठाकर ले जाता है। दोजा और उसके साथी पीछे भागते हैं और एक बहुत बड़े तहखाने में पहुंचते हैं। वहां उनका सामना एक भयानक मायावी राक्षस से होता है। वो राक्षस एक ऐसा भ्रम का जाल फेंकता है जिससे इंसान को अपनी जिंदगी की सबसे बुरी और डरावनी यादें दिखने लगती हैं और वो उसी भ्रम में घुटकर मर जाता है। हिवान उस भ्रम में फंस जाती है और देखती है कि गुंडे उसे मार रहे हैं। दोजा उसे बचाता है, लेकिन फौजी यनसोंग उस जाल में फंस जाता है और उसे फौज के दिनों की वो भयानक यादें दिखने लगती हैं जब वो अपने साथियों को बचा नहीं पाया था। दोजा उस राक्षस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ताकत कम थी। दोजा शैतान बिह्युंग की दुकान खोलता है, लेकिन उसके पास एक बहुत ही खास जादुई ताकत यानी सफेद तारा खरीदने के लिए 1000 सिक्के कम पड़ रहे थे। दोजा पागलों की तरह बाकी छोटे राक्षसों को मार मार कर सिक्के इकट्ठे करता है और वो सफेद तारा खरीद लेता है। इस ताकत से उसका अगला वार 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। दोजा हवा में छलांग लगाता है और पूरी ताकत से उस मायावी राक्षस की पीठ को चीर डालता है। राक्षस मर जाता है और यनसोंग की जान बच जाती है। इनाम में यनसोंग को एक जादुई ढाल मिलती है, गिलोंग को कीड़ों को बुलाने वाला एक जादुई टोप मिलता है, सा को एक जादुई कोट मिलता है और दोजा को एक टूटी हुई तलवार मिलती है। बाकी लोग हैरान थे, लेकिन दोजा जानता था कि अगर इस तलवार में विश्वास की शक्ति मिल जाए तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बन जाएगी। दोजा उन्हें बताता है कि गुफा में गिरे हुए लाल पत्थरों को खाने से इंसान भ्रम की दुनिया में जा सकता है। वापस लौटकर वो देखते हैं कि वो गद्दार इन्हों एक खूंखार राक्षस बन चुका है और उसका हाथ एक बहुत बड़े और खौफनाक पंजे में बदल गया है। हिवान को आसमान के देवताओं से एक नई जादुई विद्या मिलती है जिससे वो पलक झपकते ही इन्हों के सारे गुंडों को काट डालती है, लेकिन इन्हों अपनी शैतानी ताकत से हिवान पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ के डरे हुए लोग हिवान को रोक देते हैं क्योंकि वो डरते थे कि अगर ये खेल खत्म हुआ तो अगला खेल और भी खतरनाक होगा। इन्हों इस बात का फायदा उठाकर भागने लगता है, लेकिन तभी दूर से एक अचूक निशाना लगता है और इन्हों के सिर के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये निशाना जी नाम की एक लड़की ने लगाया था जो जंग ह्युक की शिष्या थी। जी सारे सिक्के लेकर वहाँ से चली जाती है। खेल पार हो जाता है। अब वो एक नए और भी खौफनाक मौत के खेल में घुस चुके थे। हवा में आवाज गूंजती है, इस जगह पर सिर्फ 52 हरे रंग की सुरक्षित जगह हैं। जो रात को इन सुरक्षित जगहों के बाहर रहेगा उसे राक्षस मार डालेंगे। पिल्डू नाम का एक खूंखार गुंडा सारी बड़ी सुरक्षित जगहों पर कब्जा करके लोगों से भारी कीमत वसूल रहा था। जिसने पैसे नहीं दिए, पिल्डू की जादुई बंदूकें उसे भून डालती थी। जी वापस आती है और दोजा को जंग ह्युक का संदेश देती है कि अगर वो रात भर अकेला जिंदा बच गया तो सुबह वो मिलकर लड़ेंगे। दोजा अपने साथियों को सुरक्षित जगहों पर भेज देता है और खुद जानबूझकर एक ऐसी जगह जाता है जो सुरक्षित नहीं थी। शैतान बिह्युंग खेल को और मजेदार बनाने के लिए कुछ सुरक्षित जगहों को गायब कर देता है। दोजा की जगह सुरक्षित हो जाती है, लेकिन वो देखता है कि उसके साथी राक्षसों से लड़ रहे हैं। जंग ह्युक भी एक सुरक्षित जगह पर बैठकर गिलोंग की रक्षा कर रहा था, लेकिन वो दोजा से कहता है कि अगर वो उस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दे तभी वो उसकी मदद करेगा। दोजा साफ मना कर देता है और बच्चे को जंग ह्युक के पास छोड़कर खुद राक्षसों की भीड़ में कूद पड़ता है। जब राक्षस दोजा को नोचने लगते हैं तो दोजा वो लाल जादुई पत्थर खा लेता है और भ्रम की दुनिया में चला जाता है, जिससे राक्षसों के वार उस पर असर नहीं करते। भ्रम में उसे अपना वो दर्दनाक अतीत दिखता है जब उसने गुंडों के दबाव में अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को पीटा था। उस अपराध बोध ने दोजा को अंदर से तोड़ रखा था। वो उस पुरानी कहानी का अंत बदलना चाहता था जहाँ अपनों को मरना पड़ता है। तभी जंग ह्युक उस भ्रम में आता है और कहता है कि इंसान कचरा है। सुबह जब दोजा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथियों ने अपनी जान पर खेलकर रात भर राक्षसों से उसकी रक्षा की थी। अब समय था सबसे भयानक दुश्मन का। देवताओं ने इंसानियत की एकता देखकर गुस्सा होकर सजा के तौर पर सिर्फ एक सुरक्षित जगह छोड़ी थी जो
पिल्डू के पास थी। दोजा अपनी चालाकी से शैतान बिह्युंग से सारे दान किए हुए सिक्के लेता है और पिल्डू को अपने सारे सिक्के देकर वो सुरक्षित जगह खरीद लेता है और फिर दोजा अपनी तलवार से उस सुरक्षित जगह को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देता है। दोजा कहता है कि अब कोई अकेले नहीं बचेगा, या तो सब मिलकर लड़ेंगे या सब मरेंगे। वो पिल्डू को मजबूर करता है कि वो अपनी जादुई बंदूकों से सबकी रक्षा करे। तभी जमीन फटती है और एक भयानक आग उगलने वाला ड्रैगन यानी राक्षस बाहर निकलता है। जंग ह्युक उस राक्षस से लड़ता है, लेकिन वो राक्षस लोहे का बन जाता है और जंग ह्युक की तलवार तोड़कर उसे लहूलुहान कर देता है। दोजा आग से बचने वाली दवा खाकर आगे बढ़ता है। सब मिलकर हमला करते हैं। छोटा गिलोंग अपनी विद्या से एक बहुत बड़े कीड़े को बुलाकर ड्रैगन से लड़ाता है। यनसोंग अपनी जादुई ढाल से ड्रैगन के वार रोकता है। सा अपना जादुई जाला फेंककर ड्रैगन को जकड़ लेती है और हिवान ड्रैगन की पीठ पर चढ़कर उसे काटती है। ड्रैगन हवा में उड़ जाता है। कहानी के हिसाब से ड्रैगन को मारने के लिए उसके सीने के मुख्य केंद्र में वार करना था, लेकिन जो भी ये करता वो आग में जलकर मर जाता। दोजा अपनी जान पर खेलकर छलांग लगाता है और सीने पर वार करता है, लेकिन उसकी तलवार अंदर नहीं जाती। तभी जंग ह्युक आता है और अपनी आखिरी सांसों के साथ ड्रैगन के सीने को चीर देता है, लेकिन ड्रैगन की आग से जंग ह्युक का शरीर जलने लगता है और वो फिर से समय के पीछे जाने लगता है। दोजा को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी कहानी के लेखक ने दोजा का संदेश पढ़ लिया था। आसमान से दोजा को विश्वास की शक्ति मिल जाती है। दोजा तुरंत उस शक्ति को अपनी टूटी हुई तलवार में डालता है और वो एक चमकती हुई दिव्य तलवार बन जाती है। दोजा हवा में छलांग लगाता है और पूरी ताकत से उस ड्रैगन के सीने को चीरकर उसे हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देता है। खेल खत्म होता है। दोजा अपने इनाम का इस्तेमाल करके जंग ह्युक को जलने से बचा लेता है और उसे समय के पीछे जाने से रोक देता है। जंग ह्युक हैरान रह जाता है कि कोई उसे बचा भी सकता है। पूरी जगह तालियों और खुशी की चीखों से गूंज उठती है। दोजा मुस्कुराता है क्योंकि अब वो जानता था कि इस खौफनाक कहानी का अंत वो अपनी मर्जी से लिखेगा, जहाँ कोई अकेला नहीं बचेगा बल्कि सब मिलकर एक नई